हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रांग न्याय और विचाराधीन मामले में अंतर से संबंधित है, सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो विगत परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि प्रांग न्याय और विचाराधीन मामला में अंतर क्या है, या रेस सब जूरिस या रेस जुडिकेटा में अंतर बताइए, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आज आपको यह जो है बताने जा रही हूँ। विचाराधीन मामला या प्रांग न्याय की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 और 11 में दिया गया है। धारा 10 में क्या है? विचाराधीन मामला की परिभाषा है और 11 में प्रांग न्याय की परिभाषा है। दोनों को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखकर जो है अच्छे से नॉलेज कर लीजिए, जिसमें मैंने धारा 10 को अलग वीडियो बनाया है और 11 को अलग वीडियो बनाया है और डीप में ही उसे समझाया है। इसलिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। मुझे खाली अंतर बताना है, इसलिए मैं ये आगे आपको खाली अंतर बताऊंगी। बाकी अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आइए पहला अंतर देखते हैं, निर्णय के संबंध में अंतर। निर्णय के संबंध में क्या अंतर है? तो कहता है प्रांग न्याय ऐसे विषय से संबंधित होता है जो पहले से ही निर्णित हो चुका हो। मतलब कहता है कि रेस जुडिकेटा क्या है? ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जो पहले से ही डिसाइडेड हो। मतलब क्या है कि प्रांग न्याय ऐसे विषय से संबंधित होता है जो पहले से ही निर्णित हो चुका है, जबकि विचाराधीन मामला क्या है? ऐसे विषय से संबंधित होता है जो कि न्यायिक विचारण के अंतर्गत होता है और जिस पर निर्णय नहीं दिया गया होता है। जबकि विचाराधीन मामला है वह ऐसे विषय से रिलेटेड होता है जो कि न्यायिक विचारण के अंतर्गत है और उस पे अभी निर्णय नहीं दिया गया हो। मतलब अभी निर्णय बाकी है उस पे किया जाना और न्यायिक विचारण के अंतर्गत है। जबकि जो रेस जुडिकेटा है वह ऐसे विषय से संबंधित है जिस पे निर्णय हो चुका हो। मतलब क्या है कि निर्णय के संबंध में अंतर है। प्रांग न्याय में निर्णय हो चुका है, जबकि विचाराधीन मामले में अभी निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय करना बाकी है। अब आइए विचारण को वर्जित करना। जो प्रांग न्याय है ऐसे विषयों के विचारण को वर्जित करता है जिसके संबंध में पूर्ववर्ती वाद में निर्णय किया जा चुका है। मतलब क्या कह रहा है? जो रेस जुडिकेटा है ऐसे विषयों के ऐसे सब्जेक्ट के विचारण को ट्रायल को वर्जित करता है, जबकि जो इसलिए वर्जित करता है क्योंकि ऐसे पूर्ववर्ती वाद में निर्णय हो चुका है। जबकि विचाराधीन मामले में क्या होता है? ऐसे जो विषय है उसके विचारण को स्थगित कर दिया जाता है जिसका कि अन्य वाद में विचारण हो रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि प्रांग न्याय में क्या होता है? विचारण को पूर्णतः स्थगित वर्जित कर दिया जाता है, मतलब विचारण किया ही नहीं जाएगा। जबकि विचाराधीन मामले में रेस सब जूरिस में क्या होता है कि विचारण को स्थगित कर दिया जाता है, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि अन्य वाद है उसका विचारण हो रहा है, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मतलब कि रेस जुडिकेटा में विचारण वर्जित होता है, जबकि रेस सब जूरिस में विचारण स्थगित होता है। आइए उद्देश्य संबंधी अंतर देखते हैं। उद्देश्य में क्या अंतर है? तो कहता है कि प्रांग न्याय का उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत हो। प्रांग न्याय का क्या उद्देश्य है? कि मुकदमेबाजी का अंत हो तथा किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा न परेशान किया जाए। मतलब क्या कह रहा है? प्रांग न्याय के उद्देश्य क्या है कि मुकदमेबाजी का अंत हो और एक ही व्यक्ति को एक ही वाद के लिए बार बार परेशान न किया जाए। ये जो है जो रेस जुडिकेटा है उसका जो है क्या है? उद्देश्य है। जबकि विचाराधीन मामले का उद्देश्य क्या है? दो समवर्ती अधिकारता वाले न्यायालय को दो समानांतर वादों में साथ साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय से रोकना। मतलब क्या कह रहा है कि प्रांग न्याय का उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत हो, एक ही व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाए। जबकि विचाराधीन मामले में उद्देश्य क्या है कि दो समावर्ती जो अधिकारता वाले न्यायालय है दो समानांतर वादों का साथ साथ ग्रहण न करेगा और न्यायिक निर्णय करने से रोका जाएगा।
मतलब कह रहा है कि दो समवर्ती जो अधिकारता वाले न्यायालय हैं और दो समानांतर वादों का साथ साथ ग्रहण करने और निर्णय करने से रोकना रेस सब जुरिस का उद्देश्य है। मतलब पहला क्या कहता है कि निर्णय के संबंध में जो रेस जुडिकेटा है उसमें जो है जो विषय है वह ऐसे भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो पहले से निर्णय किया जा चुका है, लेकिन रेस सब जुरिस में क्या है कि यहाँ पे निर्णय नहीं हुआ होता है, मतलब विचाराधीन होता है, निर्णय नहीं होता है। पहला अंतर क्या है कि यही है कि प्रांग न्याय में क्या होता है कि जो विषय है वह उससे संबंधित होता है जो कि पहले बाद में निर्णित हो चुका होता है, जबकि विचाराधीन मामले में निर्णित नहीं हुआ होता है। विचारण को वर्जित करना दूसरा तो कहता है प्रांग न्याय में ऐसे विषयों के विचारण को वर्जित किया जाता है, जबकि विचाराधीन मामलों में विचारण को स्थगित किया जाता है। और तीसरा अंतर कहता है कि प्रांग न्याय का उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत हो, एक ही व्यक्ति को एक ही वाद के लिए बार बार परेशान नहीं किया जाए, दोबारा परेशान नहीं किया जाए, जबकि विचाराधीन मामले का उद्देश्य क्या है कि दो समानांतर अधिकारता वाले न्यायालय को दो समानांतर वादों को साथ साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय करने से रोकना होता है। इस तरह मैंने आपको प्रांग न्याय और विचाराधीन मामले में अंतर बताया और आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।